अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे टॉक ऑफ द टाउन एक नेटफ्लिक्स सीरीज की जिसका नाम है हीरा मंडी, जिसको बनाया है संजय लीला भंसाली ने। और अकॉर्डिंग टू हिम इस सीरीज का जो प्लॉट है 18 साल से उनके दिमाग में था। इस सीरीज में दो मेन कैरेक्टर हैं, एक मलिका जान यानी कि मनीषा कोइराला और दूसरा कैरेक्टर है फरीदा यानी कि सोनाक्षी सिन्हा। ये दोनों अपने टाइम की, अपने शहर की बहुत बड़ी और सबसे बड़ी तवाइफ होने का दावा करती हैं और एक दूसरे की राइवल हैं। लेकिन अंग्रेज इनके खून के प्यासे हो जाते हैं और उसके बाद ये दोनों यूनाइट होके उनके खिलाफ लड़ती हैं। ये तो था इस सीरीज का प्लॉट। लेकिन आज की इस एपिसोड में हम इसके प्लॉट को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि आज हम डिस्कस करेंगे कि हीरा मंडी आखिर कैसे वजूद में आई और उसमें मौजूद तवाइफें कहाँ से आईं और ब्रिटिशर्स के साथ इन तवाइफों का इख्तलाफ क्या था। आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। व्यूअर्स, लाहौर का ये इलाका गल्ला मंडी हीरा सिंह कहलाता था। हीरा सिंह देहान सिंह का बेटा, जो कि राजा रंजीत सिंह का एक वजीर था। यहाँ बेसिकली हुकूमती या सरकारी गोडाउन्स थे और जो हीरा सिंह था वो उनका केयर टेकर था और उसके साथ वहां पर वो किराया भी वसूल करता होता था। अब ये जो इलाका है, यहाँ पे इनसे पहले, इस गोडाउन से पहले ये मुगलों के क्वार्टर्स होते थे, जहाँ पर उनकी जो बांदियाँ हैं और जो कनीज़ें हैं, वो रहा करती थी और यहाँ पर काम करती थी। पापड़ मंडी से आगे उसके अंदर करके इन कनीज़ों की या इन तवाइफों की जो है वो हवेलियाँ हैं और उनके घर हैं और ये इलाका उन्हीं के नाम से मशहूर है। और इससे आगे करके एक चौक है जिसको मत्ती चौक कहा जाता है और आज भी ये मत्ती बाई के नाम से मशहूर है। इस एरिया में जितने भी घर हैं ये तमाम इन तवाइफों के ही हैं। लाहौर के अंदर एक कॉरपोरेशन बनी जिसके अंदर एक करारदाद मंजूर हुई कि इन तमाम नाचने गाने वालियों को शहर से निकाल दिया जाए और शहर बदर कर दिया जाए। उस वक्त जो सिख अहद था उसमें जो रावी का एरिया है ये शहर से बाहर कंसिडर होता था और दरियाए रावी यहाँ पे बहता था। सो उनको वहां पर जायदादें मिली और इन तवाइफों ने उस जगह पर जाके रहना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो इलाका जो है वो तवाइफों का इलाका कहलाने लगा। व्यूअर्स, उस टाइम तवाइफों का एक बड़ा मकाम था सोसाइटी में और एक बड़ा स्टेटस होता था और ये बिल्कुल इसी तरह से आप कंसीडर कर लीजिए जैसे आजकल हमारा किसी वीआईपी इंसान से या बहुत हाई प्रोफाइल इंसान से ताल्लुक हो और हम उस पर इतराएं। बिल्कुल उस इसी तरह से उस वक्त जो लोग होते थे जिनका तवाइफों से कोई ताल्लुक होता था या उनके खानदान से कोई ताल्लुक होता था, तो वो भी इसी तरह इतराते फिरते थे। इनकी तहज़ीब बहुत मशहूर थी। लोग अपने बच्चों को इनके पास तहज़ीब, अदब-आदाब, खाने-पीने के तौर-तरीके, उठना-बैठना, गुफ्तगू करना, ये सब सीखने के लिए भेजा करते थे। तवाइफ़ें बहुत असूल परस्त होती थीं और असूल के खिलाफ ये कभी भी नहीं जाती होती थीं। 20वीं सदी के अवाइल तक इनको बहुत अहमियत हासिल थी। गौहर जान और छप्पन चूरी जैसे नाम जिन पर किताबें लिखी गईं। 1902 से 1922 तक गौहर जान ने तकरीबन 6000 गाने गाए और इसके अलावा बहुत बड़े-बड़े नाम इस इलाके से जुड़े हैं जैसे मैडम नूरजहां और फिरोज निजामी, मुगल आजम के जो डायरेक्टर हैं वो, मोहम्मद रफ़ी और भी बहुत से शायर और बहुत से नाम इस इलाके से, इस जगह से वाबस्ता हैं। व्यूअर्स, जो तवाइफ़ें थीं ये तहरीक आज़ादी में हिस्सा ले रही थीं और इस वजह से उन्होंने घुंघरू छोड़कर पैरों में ज़ंजीरें पहनना शुरू कर दी और इन्होंने उस वक़्त 24,000 रुपया गांधी जी के लिए इकट्ठा किया और गांधी जी को इनवाइट किया। गांधी जी ने इनसे वादा किया कि वो ज़रूर जाएँगे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो वहाँ पर जा नहीं सके। तो गौहर जान ने 12,000 रुपए इकट्ठे करके गांधी जी को भेजे कि ये आप रखिए, ये आपका हिस्सा है। अब जब तहरीक आज़ादी नाकाम हो गई, तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उन तमाम लोगों को जिन्होंने तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया था, चुन-चुन के रुसवा करना शुरू कर दिया और तवाइफ़ें भी तहरीक आज़ादी का क्योंकि हिस्सा थीं, तो अब उनकी और ब्रिटिशर्स की आपस में एक खुली जंग सामने आई। ब्रिटिशर्स ने इनके मकाम को, इनके स्टेटस को तबाह कर दिया और उनके पेशे को एक गाली बना दिया। व्यूअर्स, ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको थोड़ी-सी हिस्ट्री बताई है अबाउट हीरा मंडी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसके साथ ही बेल का आइकन जो है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।